हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और जिसका टाइटल है कि 5 रीजंस आप ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों हैं। मेरे पास बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं कि मैम हमें ही क्यों चुना है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, या हम ही क्यों हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में और बाकी लोग क्यों नहीं होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो आज मैं आपको 5 रीजंस बताऊंगी। बहुत ही और भी रीजंस हो सकते हैं, बट वेरी कॉमन रीजंस जो होते हैं, जो जिसकी वजह से हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं। ठीक है, तो जो पहला रीजन है वो है सोल कॉन्ट्रैक्ट। इसका ये मतलब है कि जब हम धरती पे आते हैं, आपको पता ही है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है कि जब स्पिरिट्स आती हैं बॉडी में, मतलब जब सोल आती है यहाँ पे धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर, तो पहले से ही हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ बने होते हैं। हम अपना एक कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही साइन करते हैं और जिसमें हमें ये सारा लिखा होता है, जिसमें मतलब सब पहले से ही तय होता है कि हम अपनी लाइफ में किस किस को मिलेंगे, कब मिलेंगे, कौन कौन इंसान हमारी जिंदगी में आएगा, कब आएगा, हर चीज मेंशन्ड होती है। तो उसी कॉन्ट्रैक्ट में आपने ये साइन किया होता है कि आप इस धरती पे जाके अपने ट्विन फ्लेम को इस टाइम पे मिलेंगे। टाइम तक भी डिसाइडेड होता है पहले से, ठीक है ना, कि कब उसकी एंट्री होगी आपकी लाइफ में, या मतलब आप लोग कब एक दूसरे के सामने आमने सामने होंगे, कब टकराएंगे एक दूसरे से। ये सब कुछ पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि आप अपना एक सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए होते हैं, इसीलिए आप होते हैं इस जर्नी में। ठीक है, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कि आपकी जो सोल है, सोल की जर्नी होती है और उसे लेसन्स लर्न करने होते हैं। इसका ये मतलब है कि आपकी जो सोल है वो एक जर्नी पे होती है और उसने ये पहले से ही डिसाइड किया होता है कि मुझे ये लेसन्स यहाँ इस अर्थ पे जाके इस टाइम में सीखने हैं। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में वो लोग होते हैं मोस्टली जिन लोगों को रिलेशनशिप्स के ऊपर लेसन्स सीखने होते हैं, प्यार के ऊपर लेसन सीखना होता है। तो हो सकता है आपने अपनी पुरानी जो लाइफ टाइम है, आपका जो पुराना जन्म रहा होगा, उसमें आपने किसी और चीज पे लेसन सीखा होगा, लेकिन अभी इस टाइमलाइन में अगर आप अर्थ पे हैं और आप अपने ट्विन को मिले हैं, तो आप ये पहले से ही डिसाइड करके आए होते हैं कि ये मेरी सोल की जर्नी है और मुझे रिलेशनशिप्स के ऊपर या मुझे प्यार के ऊपर लेसन्स सीखने हैं। इसीलिए आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट होता है हीलिंग एंड ग्रोथ। इसका ये मतलब है कि जो सोल्स चूज करती हैं अर्थ पे आके इस लाइफ टाइम में हीलिंग करना और ग्रो करना, उन लोगों को डाला जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ठीक है ना, हर कोई, आप देखो, हर कोई हीलिंग तो नहीं कर रहा ना, हर कोई तो स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहा ना। बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने आप को 9 to 5 जॉब में या एक 3D लाइफ की जो एक जिंदगी जी रहे होते हैं, रोटी कपड़ा मकान बच्चे शादी, उसी सब में वो बिजी रहते हैं। मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाते हैं, मल्टीपल टाइम अपनी जॉब्स चेंज करते हैं, करियर में ग्रोथ चाहिए, पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, वो यही सब करते रहते हैं। उनको हीलिंग का पता भी नहीं होता कि हीलिंग होता गया है ना ही उनके सामने वो वीडियोस आते हैं, ना ही उनको पता होता है कि भाई हमारी क्या सोल की जर्नी है या ट्विन फ्लेम क्या कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी नहीं पता होता। तो जिन लोगों को हीलिंग और ग्रोथ डिसाइडेड होता है, जो लोग पहले से ही ये कॉन्ट्रैक्ट करके आए होते हैं कि हम लोग हीलिंग और ग्रोथ जाके 3D वर्ल्ड में करेंगे, उन्हीं लोगों को डाला जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट है मिशन एंड पर्पस। इसका ये मतलब है कि आपका जो पर्पस है, आपका जो मिशन है, वो थोड़ा और लोगों से डिफरेंट है। आप एक नॉर्मल जिंदगी जीने नहीं आए हो कि आपने शादी की, बच्चे पैदा किए, उनकी पढ़ाई लिखाई देखी, खुद का करियर सेट किया, फिर बूढ़े हो गए, बच्चों की शादी कर दी, फिर बीमार हो गए और फिर चलते बने ऊपर। ये एक नॉर्मल लाइफ होती है। लेकिन हम लोग जो इस जर्नी में होते हैं, हम लोग सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीने नहीं आए होते,
हमारी लाइफ में हमारा पर्पस और हमारा मिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप जब इस ट्विन फ्लेम पाथ पे चलते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब आप वाइब्रेशनली हाई हो जाते हैं, तो आपको आपके पर्पस के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना? तो आप अपना कुछ पर्पस करने आए हैं। पर्पस का ये मतलब है कि आप लोगों की सर्विस करने आए हैं, आप लोगों की लाइफ को चेंज करने आए हैं, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने आए हैं। नहीं तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने अपने आप को ही भरते रहते हैं, या वो अपने घर को ही भरते रहेंगे कि अगर मैं 10 लाख भी कमा रहा हूं महीने का तो सब मेरा है। अपने आप को ही, मतलब वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन जो हम ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग होते हैं, वो लोग एक पर्पस लेके आते हैं। उनका एक मिशन होता है कि उनको सोसाइटी को कैसे एक बेटर प्लेस बनाना है, लोगों को कैसे हील करना है। ठीक है ना? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होता है आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में आने का। ऑल राइट, एंड द लास्ट पॉइंट इज डिवाइन लव एंड यूनियन। ये एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग होते हैं वो एक डिवाइन लव जो फील करते हैं, जो गॉड से उनका एक कनेक्शन होता है, वो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है। नॉर्मल लोग भी आपने देखा है, लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उनका वो डीप कनेक्शन नहीं हो पाता। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत लोगों का होता भी है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होते हैं, जो सोल्स ट्विन फ्लेम जर्नी में होती हैं, उनका डिवाइन के साथ, गॉड के साथ, और आप यूनिवर्स कह लीजिए उनको, जो भी नाम आप देना चाहते हैं, एक अलग ही कनेक्शन होता है। मतलब कि वो इतना ज्यादा डीपली इन्वॉल्व्ड होते हैं गॉड के साथ, अपने इष्ट के साथ या ईश्वर के साथ, कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट आप उनसे बात कर रहे हैं, आपको डायरेक्टली डाउनलोड्स हो रहे हैं, आप ऐसा आपको फील होता है कि आप डायरेक्टली बात करते हैं उनसे, है ना? तो ये बहुत ही एक डीप कनेक्शन होता है। और आप यूनियन को एक्सपीरियंस करते हैं। जो भी आपकी जो एनर्जीज होती हैं, मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी, अंदर आप उनका यूनियन एक्सपीरियंस करते हैं, जो नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रही कि हम पता नहीं कौन, हम बड़े हाई फाई हो गए हैं, नहीं जी नॉर्मल लोग तो बहुत नीचे हैं, नहीं। मैं बिल्कुल भी ईगो में आके ये बात नहीं कह रही हूँ। कई लोग बहुत गलत समझते हैं इस चीज को। ये ईगो की बात नहीं है, ये मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता रही हूँ। ठीक है ना? हम भी नॉर्मल हैं एक सेंस में, क्योंकि हम भी बॉडी में हैं, तो हम भी तो जिंदगी तो जी रहे हैं ना। रोटी कपड़ा मकान तो हमें भी चाहिए ना। तो ऐसे ऐसे तो देखा जाए तो हम भी नॉर्मल लोग हैं। लेकिन फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है कि हम मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे पागल नहीं होते हैं, हम मटेरियलिस्टिक लाइफ को चेज नहीं करते हैं बहुत ज्यादा। नहीं तो जो एक 3D में रहने वाले इंसान है, उनके लिए तो सिर्फ यही गोल है कि आज मैं मेरी प्रमोशन हो गई है तो 2 साल बाद अभी और प्रमोशन हो जाएगी, आज घर ले लिया है तो 2 साल बाद बड़ा घर लेना है। उनका गोल वही रहता है, मटेरियलिस्टिक गोल्स होते हैं उनके। लेकिन हम लोगों का जो मेन गोल है वो होता है हमारा पर्पस, हमारा मिशन। ठीक है ना? और जो एक जिस डेप्थ पे हम भगवान को फील कर सकते हैं, वो डेप्थ पे मटेरियलिस्टिक लोग कभी भी फील नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज होती है इस जर्नी की, जो आपका कनेक्शन होता है डिवाइन के साथ। ठीक है गाइस? तो वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर इन दिस जर्नी। और जो लोग ये कहते हैं कि ये जर्नी बहुत बेकार है, जो लोग बहुत गालियां देते हैं इस जर्नी को या अपने डीएम को, तो मुझे लगता है कि उनको सच में पता ही नहीं है कि उनको कितनी ही डिवाइनली गाइडेड और डिवाइनली प्रोटेक्टेड जर्नी मिली है, वो कितने ब्लेस्ड हैं कि वो इस जर्नी में है। ठीक है ना? तो ये भी एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो जर्नी सिर्फ सफरिंग देने के लिए आती है, ये तो जर्नी सिर्फ पेन देने के लिए आती है, ऐसा नहीं है गाइस। शुरू शुरू में जरूर आपको पेन और सफरिंग दी जाती है, आपको फील होता है वो चीजें, कि क्योंकि आपकी नेगेटिविटी बाहर आ रही होती है ना, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि बहुत दर्द है इस जर्नी में। लेकिन जब आप राइट इनर वर्क करते हैं, जब आप सही तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो
आपको समझ में आता है कि ये कितनी ही ब्यूटीफुल जर्नी है एंड यू आर सो ब्लेस्ड कि आपको ये जर्नी मिली। ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय।